हेलो स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं लगातार अपने जूनियर सुपर टेट, पीजीटी, नेट, जेआरएफ के स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस दे रहा हूं और अब मैंने सीरीज चूँकि स्टार्ट की है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश की, तो ऐसे भारतीय लेखक जिन्होंने कि अंग्रेजी भाषा में अपनी लेखनी की, तो ऐसे राइटर्स की सीरीज में लेकर आया हूं जिसमें मैं लगातार आपको वीडियोस दे रहा हूं। कुछ मैंने वीडियोस ऐसे दिए हैं जो कि आपके जो सिलेबस है पीजीटी का उसमें दिए हैं। कुछ ऐसे भी मैं राइटर्स आपको दे रहा हूं जो कि सिलेबस में नहीं हैं, लेकिन कदापि, जैसा कि कल भी मैंने आपसे बोला था, ये कदापि ना सोचें कि ये सिलेबस में नहीं है तो इनमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये सब मैं वो राइटर्स करा रहा हूं आपको जिनसे क्वेश्चन पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में भी आने की पूर्ण उम्मीद है। 2 4 5 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर आते हैं जो कि आउट ऑफ सिलेबस आते हैं, और ये आउट ऑफ सिलेबस वाले क्वेश्चन ये जो हैं वो ही पूरा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं उन स्टूडेंट्स में जो कि सिलेक्ट होते हैं और उन स्टूडेंट्स में जो अनफॉर्चुनेटली सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो इसी क्रम में आज मैं एक बहुत ही शानदार राइटर के बारे में आज वीडियो लेकर आया हूं। इनका नाम है ए.के. रामानुजन। क्या नाम है साहब? ए.के. रामानुजन। और इनका मैंने टाइम पीरियड लिखा है 1929-1993, यानी कि 1929 में इनका जन्म है और 1993 में इनकी मृत्यु है। तो फटाफट हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो आउट ऑफ सिलेबस के हैं उनमें मुख्य रूप से उनके जीवन के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में से एक आध पॉइंट से क्वेश्चन बन जाता है, उनके अवार्ड्स में से, और प्रमुख क्वेश्चन अगर बनते हैं तो बनते हैं उनके वर्क्स में से। तो जल्दी जल्दी हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। लिखा हुआ है, अट्टीपट्टे कृष्णास्वामी रामानुजन इज पॉपुलरली नोन एज ए.के. रामानुजन। अगर हम ए.के. रामानुजन के पूरे नाम की बात करें तो इनका नाम है अट्टीपट्टे कृष्णास्वामी रामानुजन। तो अट्टीपट्टे कृष्णास्वामी रामानुजन जो हैं वह ए.के. रामानुजन नाम से फेमस हैं। दूसरा पॉइंट है, ही रोट इन बोथ कन्नड़ एंड इंग्लिश। अगर हम बात करें तो इन्होंने 2 भाषाओं में लेखनी की है, कन्नड़ भाषा और इंग्लिश भाषा, यानी कि कन्नड़ और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में इन्होंने लेखनी की। उसके बाद ही वॉज बॉर्न ऑन 16 मार्च 1929 इन मैसूरू, और इनका जन्म 16 मार्च 1929 को मैसूर में हुआ है। इनका जन्म ही वॉज बॉर्न ऑन 16 मार्च 1929 इन मैसूर। उसके बाद चौथा है पॉइंट, रामानुजन वॉज ए पोइट। रामानुजन बाई प्रोफेशन एक पोइट हैं, एक पोइट थे, स्कॉलर विद्वान थे, प्रोफेसर थे, फिलोलॉजिस्ट थे, फॉल्कलोरिस्ट थे, ट्रांसलेटर थे और साथ ही साथ प्ले राइटर थे। यानी कि रामानुजन साहब बाई प्रोफेशन क्या रहे हैं? एक पोइट, स्कॉलर, प्रोफेसर, फिलोलॉजिस्ट, फॉल्कलोरिस्ट, ट्रांसलेटर और प्ले राइट। ठीक है ना साहब? नेक्स्ट पॉइंट है, ही एक्सेल्ड इन 5 लैंग्वेजेस। अगर हम बात करें तो रामानुजन साहब जो हैं उनको 5 भाषाओं का ज्ञान था, और 5 भाषाएं ये अच्छी तरह से जानते थे। कौन कौन सी? तमिल, कन्नड़, तेलुगु, संस्कृत और इंग्लिश। यानी कि 5 भाषाओं में अगर हम कहें तो इन्होंने लेखनी की है। कौन कौन सी? तमिल, कन्नड़, तेलुगु, संस्कृत और इंग्लिश। अगला पॉइंट है आपका, ही पब्लिश्ड वर्क्स ऑन बोथ क्लासिकल एंड मॉडर्न लिटरेचर ऑफ दीज लैंग्वेजेस। और इतना ही नहीं, इन्होंने इन 5 भाषाओं जिनका मैंने अभी आपको जिक्र किया, जो मैंने ऊपर पॉइंट लिखा था, 5वां पॉइंट, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, संस्कृत और इंग्लिश, तो इन्होंने अपने क्लासिकल मॉडल के आधार पर वर्क और मॉडर्न लिटरेचर जो उन्होंने लिखा वो इन भाषाओं में इन्होंने इनकी लेखनी की है। तमिल में, कन्नड़ में, तेलुगु में, संस्कृत में और इंग्लिश में। ही बिलोंग टू एन यंगर ब्राह्मण फैमिली ऑफ मैसूर सिटी। अगर मैं बात करूं तो ए.के. रामानुजन साहब दक्षिण भारत के यंगर, जो कि ब्राह्मण कहलाते हैं, तो ब्राह्मण परिवार से थे मैसूर शहर के। ठीक है साहब? अगला पॉइंट है, हिज फादर अट्टीपट आसुरी
कृष्णा स्वामी वॉज ए प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एट मैसूर यूनिवर्सिटी। इनके पिता, जिनका नाम अतिपत आसुरी कृष्णा स्वामी था, वह गणित के प्रोफेसर हुआ करते थे मैसूर यूनिवर्सिटी में। किस यूनिवर्सिटी में? मैसूर यूनिवर्सिटी में गणित के प्रोफेसर थे इनके पिता, जिनका नाम था अतिपत आसुरी कृष्णा स्वामी। अगला पॉइंट है, ही चूज मैजिक एज इज फर्स्ट आर्टिस्टिक एंडिवर। अगर हम बात करें तो सबसे पहला इनका जो आर्टिस्टिक एंडिवर था, यानी कि इनको आर्ट के क्षेत्र में कलात्मक अगर जो प्रेम था और वो जिस क्षेत्र में जाना चाहते थे वो था मैजिक, यानी कि इन्होंने सबसे पहले मैजिक सीखा। दक्षिण भारत के थे, दक्षिण भारत के लोगों का एक पैसन एक समय हुआ करता था। अगर हम बिफोर इंडिपेंडेंस और एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करें तो वहाँ के लोगों को मैजिक के क्षेत्र में जाना बहुत पसंद हुआ करता था। तो ए.के. रामानुजन साहब जो हैं, इनका भी फर्स्ट आर्टिस्टिक एंडिवर क्या था? मैजिक था साहब। उसके बाद ही वॉज एडुकेटेड इन इंग्लिश एट द मैसूर यूनिवर्सिटी। इन्होंने अपनी शिक्षा मैसूर यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी विषय में ली एंड रिसीव्ड हिज पीएचडी इन लिंग्विस्टिक्स फ्रॉम इंडियाना यूनिवर्सिटी। और इन्होंने अपना पीएचडी लिंग्विस्टिक्स से किया इंडियाना यूनिवर्सिटी से। कहाँ से किया साहब? इंडियाना यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी किया लिंग्विस्टिक्स के क्षेत्र में। ठीक है साहब। अगला पॉइंट है, इन 1962 ही जॉइंड द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। 1962 में इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो को ज्वाइन किया एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में। वेयर ही वॉज एफिलेटेड थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ हिज कैरियर। और हम कहें तो अपने कैरियर के अंत तक ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से जुड़े रहे हैं। ठीक है ना? यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से अपने कैरियर के अंत तक जुड़े रहे हैं। कौन? ए.के. रामानुजन साहब। इन्होंने यूएस की अन्य यूनिवर्सिटी में भी बेटा अगर हम कहें तो टीचिंग का काम किया। ही डिड टीच एज सेवरल अदर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ यूएस। इन्होंने यूएस की अन्य यूनिवर्सिटीज़ में भी पठन पाठन का कार्य किया, जैसे कि हमारी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन, यूनिवर्सिटी ऑफ माइकेन, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट बर्कले एंड कार्लेटन कॉलेज वगैरह में इन्होंने एज ए प्रोफेसर कार्य किया है, एज ए प्रोफेसर टीचिंग की है, छात्रों को पढ़ाया है। तो ठीक, तो आप कह सकते हैं शिकागो यूनिवर्सिटी से ये लगातार जुड़े रहे। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ शिकागो यूनिवर्सिटी में ही इन्होंने टीचिंग का कार्य किया, बल्कि यूएस की अन्य अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में भी इन्होंने टीचिंग का कार्य किया है। और ही डाइड इन शिकागो ऑन जुलाई 13, 1993। शिकागो में 13 जुलाई 1993 में रामानुजन साहब की मृत्यु हो गई। ही डाइड इन शिकागो ऑन जुलाई 13, 1993, यानी कि 13 जुलाई 1993 को शिकागो में इनकी मृत्यु हुई। अब इनके अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। जो क्वेश्चन बनते हैं मैं प्रायः कोशिश करता हूं कि आप लोगों को उन्हीं से कनेक्टेड मैं आपको चीज़ें बताऊं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे तो बहुत कुछ है बताने को, क्योंकि ये ऐसे राइटर नहीं हैं जो एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएं, लेकिन फिर भी जो मैक्सिमम जानकारी हो सकती है, जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं प्रयास करता हूँ, वो आपको देने का प्रयत्न करता हूँ। अवार्ड्स की अगर बात करूं तो पहला इन 1976 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवॉर्डेड हिम पद्मश्री, यानी कि 1976 में भारत सरकार ने पद्मश्री के सम्मान से इन्हें सम्मानित किया। यानी कि इन 1976 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवॉर्डेड हिम पद्मश्री, इन्हें पद्मश्री का सम्मान दिया गया। इन 1983 में ही वॉज गिवन द मैक आर्थर प्राइज फेलोशिप, इन्हें 1983 में मैक आर्थर प्राइज फेलोशिप भी दिया गया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिटरेरी कैरियर और वर्क्स की अगर मैं बात करूं तो रामानुजन वाज ए ग्रेट ट्रांसलेटर ऑफ वर्क्स इन साउथ इंडियन लैंग्वेजेस। अगर मैं बात करूं, रामानुजन साहब एक महान ट्रांसलेटर थे जिन्होंने साउथ इंडियन भाषाओं, खासतौर से कन्नड़ और तमिल में लिखे हुए कई वर्क्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का कार्य किया है। तो फिर से सुन लीजिए, रामानुजन साहब जो थे ग्रेट ट्रांसलेटर थे और उन्होंने साउथ इंडियन लैंग्वेज खासतौर से कन्नड़ और तमिल में कई ऐसे वर्क्स थे जिनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया, जैसे कि ही ट्रांसलेटेड लव पोएम्स फ्रॉम ए क्लासिकल तमिल एंथोलॉजी। इन्होंने कई लव पोएम्स जो थी उनको ट्रांसलेट किया जो कि क्लासिकल तमिल एंथोलॉजी से ली गई थी।
उनमें कुछ के नाम है स्पीकिंग ऑफ शिवा, हाइम्स फॉर द ड्रोनिंग, ए फ्लावरिंग ट्री। ये कुछ ऐसे वर्क थे जो कि कन्नड़ और तमिल भाषा में लिखे गए थे और इसका रामानुजन साहब ने अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया है, जैसे कि स्पीकिंग ऑफ शिवा, हाइम्स फॉर द ड्रोनिंग और ए फ्लावरिंग ट्री एटसेट्रा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मेजर वर्क्स की बात कर लेते हैं साहब। तो कृपया करके इन मेजर वर्क्स को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, चाहें अगर आपको आसानी हो लिखना चाहें लिख लें, जैसा आप करना चाहें, लेकिन कृपया करके तैयार अवश्य कर लें। जैसे कि पहला द इंटीरियर लैंडस्केप, पहला वर्क 1967 में, दूसरा स्पीकिंग ऑफ शिवा 1973, तीसरा द लिटरेचर्स ऑफ इंडिया 1974, चौथा हाइम्स फॉर द ड्रोनिंग 1981, पाँचवा पोइम्स ऑफ लव एंड वॉर 1985। फिर से सुन लीजिए, द इंटीरियर लैंडस्केप पहला वर्क 1967, स्पीकिंग ऑफ शिवा 1973, द लिटरेचर्स ऑफ इंडिया 1974, हाइम्स फॉर द ड्रोनिंग 1981 और पोइम्स ऑफ लव एंड वॉर 1985। उसके बाद देखिए और वर्क हैं इनके, फोल्क टेल्स फ्रॉम इंडिया 1991, फोल्क टेल्स फ्रॉम इंडिया 1991, इज देयर एन इंडियन वे ऑफ थिंकिंग 1990, इज देयर एन इंडियन वे ऑफ थिंकिंग 1990, फिर व्हेन गॉड इज ए कस्टमर, व्हेन गॉड इज ए कस्टमर 1994, इनकी मृत्यु के बाद पोस्टह्यूमसली ये वर्क इनका पब्लिश हुआ, और ए फ्लावरिंग ट्री एंड अदर ओरल टेल्स फ्रॉम इंडिया 1997, इसका भी पब्लिकेशन इनकी मृत्यु के बाद हुआ। तो फिर से वर्क सुन लीजिए, फोल्क टेल्स फ्रॉम इंडिया 1991, इज देयर एन इंडियन वे ऑफ थिंकिंग 1990, व्हेन गॉड इज ए कस्टमर 1994, ए फ्लावरिंग ट्री एंड अदर ओरल टेल्स फ्रॉम इंडिया 1997। अब हम लोग बात करते हैं पोइट्री इन इंग्लिश, जो अंग्रेजी भाषा की इनकी पोइट्री हैं उनकी। जैसे कि पहला कलेक्शन है द स्ट्राइड्स 1966, रिलेशंस 1971, तीसरा है सिलेक्टेड पोएम्स 1976, चौथा है द कलेक्टेड पोएम्स 1997। फिर से समझ लीजिए, द स्ट्राइड्स 1966, रिलेशंस 1971, सिलेक्टेड पोएम्स 1976 और द कलेक्टेड पोएम्स 1997। उसके बाद देखिए कुछ नोट मैंने लिखा है, जैसा कि जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं वो नोट में देने की कोशिश मैं करता हूँ। ही रोट सम कॉन्ट्रोवर्शियल एसेज, इन्होंने कुछ विवादास्पद एसेज भी लिखे, जैसे कि मैं अगर बात करूँ 300 रामायण्स, 300 रामायण्स, 5 एग्जाम्पल्स एंड 3 थॉट्स ऑन ट्रांसलेशंस 1991। इनका पहला जो कॉन्ट्रोवर्शियल ऐसे वर्क है उसका नाम है 300 रामायण्स, 5 एग्जाम्पल्स एंड 3 थॉट्स ऑन ट्रांसलेशन 1991। उसके बाद जैसे कि एक ए रिवर, फिर एस्ट्रोनॉमर, शिकागो जैन, एलिमेंट्स ऑफ कंपोजिशन, एक्सटेंडेड फैमिली, ऑन द डेथ ऑफ ए पोएम, प्रेयर्स टू लॉर्ड मुरुगन, सेल्फ पोर्ट्रेट, स्टिल लाइफ और द ब्लैक हैंड। तो ये कुछ ऐसे इनके ऐसे के वर्क हैं जिनको कि कंट्रोवर्शियल माना गया है और जो कंट्रोवर्शियल वर्क्स के अंतर्गत आएंगे। कृपया करके आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, जो मैंने अंडरलाइन किया है अलग अलग पेन का प्रयोग करते हुए आपके लिखा। फिर से मैं नाम बोल दे रहा हूँ, 300 रामायण्स, 5 एग्जाम्पल एंड 3 थॉट्स ऑन ट्रांसलेशन 1991, ए रिवर, एस्ट्रोनॉमर, शिकागो जैन, एलिमेंट्स ऑफ कंपोजिशन, एक्सटेंडेड फैमिली, ऑन द डेथ ऑफ ए पोएम, प्रेयर्स टू लॉर्ड मुरुगन, सेल्फ पोर्ट्रेट, स्टिल लाइफ एंड ब्लैक हैन एटसेट्रा। ये कुछ ऐसे एसेज हैं जो कि कंट्रोवर्शियल हैं। और अगर हम एज ए पोइट, एक प्योर इंग्लिश पोइट के रूप में अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं इनकी पोएम हिज मोस्ट, जो दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है, हिज मोस्ट फेमस पोएम इज एनेक्साइटी। अगर हम ए.के. रामानुजन साहब को आज पढ़ते हैं, आज उनका नाम लेते हैं, तो उसके पीछे उनकी पोएम एनेक्साइटी का बहुत बड़ा योगदान है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश पढ़ा है, उन्होंने एनेक्साइटी पोएम को पढ़ा है। बहुत खूबसूरत पोएम ए.के. रामानुजन ने फिलोसफिकल पोएम लिखी है। तो ये आज के वीडियो में मैंने ए.के. रामानुजन साहब के बारे में आपको जो महत्वपूर्ण चीज़ें हो सकती हैं उनसे कनेक्टेड जानकारी दी। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। और यदि आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल
एंड वन मोर थिंग, स्टे होम, स्टे सेफ और प्लीज़ मास्क का प्रयोग अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर।